इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्लास 12th का है ये और कब आया हुआ है 2025 में। तो इस तरह से टाइम 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 है। ठीक है, सेक्शन ए में सेकेंड तो क्या बोला गया है कि जो भी हमारे पास क्या है जो पैसेज दिए गए हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर नोट बनाओ, समरी लिखो इसकी और साथ में इसके लिए एक सुइटेबल टाइटल रखो। ठीक है, तो पहले आपको अच्छे से जो पैसेज पढ़ना होगा। ठीक है, इस पैसेज में किसके बारे में बोला गया है, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद फिर आप इसके ऊपर नोट बना सकते हैं, समरी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, इसको टाइटल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो पूरा पैसेज है, ठीक है, नहीं तो पूरा आप जो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड इसमें जो लिखा गया है। ठीक है, अगर जो वीडियो जल्दी बन रहा होगा तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पैसेज है थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है किसके बारे में है। ठीक है, इसके साथ जो सेकंड पैसेज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी तो ये पैसेज कौन सा होगा, क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है, पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं इसके। ठीक है, फिर आप इसके आंसर डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। ये पैसेज थोड़े ईजी होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले के मुकाबले में। तो इस पैसेज को जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, ठीक है, तो आपको सीधा पहले क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उससे आप आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आप क्या करोगे, पैसेज को पढ़ने लगोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एग्ज़ाम लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन आंसर वाला पैसेज हो तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उसके आंसर आपको फाइंड आउट करते जाने इस पैसेज में। तो इस तरह से हमको देखो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया हमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से पढ़ने होते हैं पैसेज में, फिर आपको आंसर इसके ढूंढते जाना है। इसी पैसेज में देखो कितने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन, जो फिफ्थ, जो सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में ही पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको आपको पैसेज से आंसर ढूंढते जाने होते हैं। ठीक है, तो इसी देखो पैसेज में कितने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्या थे इसके क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आंसर वाला पैसेज हो, आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ही ढूंढने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, फिर आपको आंसर ढूंढते जाना है पैसेज में से। ठीक है, सेक्शन बी देखो जहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जो क्या है, एडवर्टाइजमेंट लिखनी है आपको। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, कंप्यूटर टीचर के जरूरत है, आप एक प्रिंसिपल हैं। ठीक है, पब्लिक स्कूल के, और आपको एक क्या है, टीचर की जरूरत है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट लिखना है आपको एक न्यूज़पेपर पर, और टीचर जो होना चाहिए। ठीक है, तो वो 11th और 12th के लिए क्या है, टीचर चाहिए। ठीक है, इसके आर में फिर देखो क्या है कि, ठीक है, तो आपका एल्डर ब्रदर जो है वो क्या है, MBBS के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे आप इसको, जो आपका भाई क्या हुआ, MBBS के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो दोनों आर में आप एक करोगे। ठीक है, तो फोर्थ जो है जी क्या है, ठीक है, नहीं तो आपको एक लेटर लिखना है ट्रैफिक कमिश्नर को, और उसमें बताना है आपको कि किस तरह से, ठीक है, नहीं तो, ठीक है, नहीं तो सिटीज़ में जो रोड है वो क्या होते हैं, ठीक है, उनमें जैम लग जाता है। ठीक है, उन लोगों को आने जाने में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसको लेकर आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, फिर इसके आर में देखो गए हैं, आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर का होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है, क्या करने में, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो किसकी वजह से, ठीक है, नहीं तो लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको लेकर। ठीक है, आप एक लेटर लिखोगे। ठीक है, तो जहाँ पर आ रहा होता है वहाँ पे सिर्फ आपको
एक ही करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो फिफ्थ है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। JNK SRB हैज़ एडवर्टाइज, ठीक है, पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। तो रिज्यूम, ठीक है, कन्वर्जिंग लेटर, एप्लीकेशन ऑफ द सेड पोस्ट, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, एक रिज्यूम लिखना है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो ठीक है नहीं, किस कौन कौन से पोस्ट हैं, इंग्लिश की और कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, टू मच कंसेप्शन ऑफ जंक फूड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो किस तरह से जो हार्मफुल होता है फिजिकल और मेंटली, तो इसको आपको नुकसान बताने हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। तो आपको पता तो है जंक फूड कितना नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, समझा क्या। नहीं तो नहीं खाने चाहिए जी, हम जितना सिंपल फूड लेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं तो जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जो भी डिसीज़ आज के डेट में हो रही हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट जितनी भी डिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे स्टमक से, ठीक है। यानी कि फूड जो है अच्छे से अगर डाइजेस्ट ना हो, या फिर क्या हो, जो हमने फूड लिया है, ठीक है, वो एनर्जेटिक ना हो, ठीक है। तो अगर हम एनर्जेटिक फूड लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो फिर आपको देखो क्या करना है, एक स्पीच, इसके आर में क्या करनी है, आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है, ठीक है, मॉर्निंग असेंबली में, ठीक है। तो रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो आज की डेट में, ठीक है, नहीं तो हमारे देश का जो युवा है वो कितना, ठीक है, नहीं तो ज़रूरी है हमारे देश के लिए, ठीक है, कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। नहीं तो फ़ायदेमंद तभी होगा ना जब वो अपने नेशन के लिए कुछ करेगा, है ना, ठीक है। नहीं तो अगर नशे वगैरह करेंगे, गलत काम करेंगे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, ठीक है। नहीं तो सभी युवा जितने भी हैं उन सबको क्या करना चाहिए, एक अच्छी डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है ना। हर तरह से नशों से, हर तरह की बुराइयों से दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी वो हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। तो इस पैसेज को आपको क्या करना है, एडिट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, ठीक है। तो पूरा पास्ट में है जी, ठीक है। तो पास्ट में, ठीक है, जहाँ पर भी जो प्रेजेंट में होगा, जो फ्यूचर में बताया गया होगा, ठीक, तो उसको आपने पास्ट में कन्वर्ट करते जाना है। इसमें वर्ब्स भी चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमको क्या बोला गया है, तो आपको इस तरह से एक पोइम में से क्या है पैसे निकाल के दिया है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना वो आपको यहाँ से ढूंढते जाना है, ठीक है। तो एंड जेनिफर वाला जो क्या है पोइम है, ठीक है, उसी के ऊपर जो देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपने पोइम जो अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू, इसमें से आपको कोई दो बताने हैं, ठीक है, ठीक है। तो चाइल्डहुड फेयर जो भी क्या है आपके पोइम से है, ठीक है, और ये वाला नेक्स्ट भी, ठीक है, कीपिंग क्वाइट से, ठीक है। फिर रोड साइड स्टैंड जो थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है। एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से आपको तीन बताने हैं कोई भी, ठीक है। तो लास्ट लेसन से जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है जो क्या है, ठीक है, लास्ट स्प्रिंग से है, हाउ डिड डगल ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर है, डीप वाटर, ठीक है। फिर इसका डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, ठीक है, रिपोज ऑन हिम बाय द क्राफ्टर, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। द रेड ट्रैप, ये आपका क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, और स्टोरी से, ठीक है। तो गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड, तो जो चंपारण वाला चैप्टर यानी कि इंडिगो, ठीक है, ठीक है ना। तो स्टोरीज अच्छे से पढ़िए, अपनी पोएम्स अच्छे से पढ़िए, वहीं से आपके जो क्वेश्चन आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन में देखो 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो टाइगर किंग के ऊपर है, ठीक है, ठीक है ना। सेकंड जो है जो क्या है, एनिमी वाला जो चैप्टर है ना उसी को लेकर, ठीक है। तो ये जो 11th आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो
जी क्या है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है ठीक है। 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में जो होना चाहिए ठीक है। तो इन दो में से आप एक करोगे ठीक है। जहाँ तो मिस्टर लैम्ब एंड डेयरी वाला जो क्वेश्चन करोगे ठीक है, दोनों ही जो करेक्टर किस तरह से डिफरेंट है ठीक है, इन दोनों के करेक्टर्स के बारे में बताना है आपको। और फिर जहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मीटिंग विद डेयरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेयरीज लाइफ ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब और डेयरी के जो क्या हुई ठीक है, नहीं तो मीटिंग हुई ठीक है, उसकी वजह से डेयरी के लाइफ में क्या चेंज आया ठीक है। तो ये आपका गया था क्वेश्चन था ठीक है। तो आपके इन दोनों में से देखो एक ही चैप्टर से आए हैं जी ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर का नाम है ठीक है। तो आपके इन दो में से आपको एक करना है कोई भी ठीक है। 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ठीक है। तो इस तरह से आपका देखो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ ठीक है। नहीं तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा ठीक है।